तो पिछले पार्ट में हानि टेलीपोर्ट होकर डीमन क्लैन में चला गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि आखिरकार मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ पर आ कैसे गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे अपने सामने बहुत सारे डीमन दिखाई देते हैं और अब इस तरह से इससे पता चलता है कि वह तो असल में डीमन क्लैन में आ गया है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगा था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि अबाओ इसके सामने आ गया था और फिर उससे कहता है कि मेरे गेम में तुम्हारा वेलकम है। मगर वहीं हम देखते हैं कि मास्टर हान और मास्टर यांग को भी इसके बारे में दिखाई देने लगता है, जिसका वजह से हम देखते हैं कि मास्टर हान काफी परेशान हो गए थे और कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि भाई यांग भी इस बात से काफी परेशान हो गई थी और अब इसके वजह से उसे हानि के बारे में चिंता होने लगती है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि चेन और बाकी सभी भी इस बात से काफी परेशान होने लगते हैं और वहीं शायर कहने लगती है कि हम तो उसे सेंस भी नहीं कर सकते और अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वे उसकी हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। वहीं उधर हम देखते हैं कि हानि काफी कोशिश करने के बाद भी वहां से नहीं निकल पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि लकी डेथ एरिना क्या है। तभी यूजी भी कहने लगती है कि कोई भी लकी डेथ एरिना के बारे में नहीं जानता। फिर वो कहने लगती है कि ये तो अबाओ के किलिंग पैराडाइज के जैसे है, जिसका वजह से अगर तुम एक बार इसमें चूज कर लिए गए तो फिर यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है। वहीं अबाओ कहने लगता है कि हजारों सालों से हमारा डीमन क्लैन इंसानों को अपने कैद में रखा हुआ था, क्योंकि आखिरकार वे तो हमारे फूड हैं। लेकिन देखो कि इन्होंने कितना कुछ कर दिया, क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने ऑस्टिन ग्रिफिन को हासिल किया और फिर उसके पावर का यूज करके इन्होंने हमारे फर्स्ट डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर और ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि इन्होंने तो हमारे बहुत सारे डीमन गॉड्स को भी मार दिया। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हानियो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद वो कहने लगता है कि अब तो हमारे ग्रेट मैजेस्टी गॉडहुड के पाथ पर चले गए हैं, जिसके वजह से अब केवल उनके गॉड बन जाने का इंतजार है। जिसके बाद हमारे सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा और फिर इस तरह से हम पूरे कॉन्टिनेंट के रूल को फिर से लिखेंगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सभी डीमन भी इसके लिए रेडी होते हैं और फिर अबाओ कहने लगता है कि क्या ह्यूमिलेशन को वापस करने का टाइम नहीं आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इन सारे चीजों के लिए स्टार डीमन गॉड को थैंक यू कहता है, क्योंकि आखिरकार उसने ऐसा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। इसके बाद वो कहने लगता है कि उसने हमारे लिए चेन के पावर को क्रिएट किया ताकि इस तरह से स्टार और डेथ एरेना को आइसोलेट किया जा सके। फिर वो कहने लगता है कि जब तक ग्रेट मैजेस्टी वापस नहीं आ जाते तब तक हम बहुत ही शानदार तरीके से न्यू डेथ मैच एरेना का यूज करेंगे, जिसका यूज करके हमें यहाँ पर इंसानों को बहुत ही आसानी से समन कर सकते हैं, जो कि असल में हमारे क्लैन के डीमन गॉड के साथ में फाइट करेंगे। फिर वो कहने लगता है कि जब दोनों साइड के प्लेयर इसमें आ जाएंगे तो फिर उसके बाद जब तक उन दोनों में से कोई मर नहीं जाता तब तक इसमें से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। अब इतनी बात कहने के बाद वो हानियो से कहता है कि ये फेयर है ना, मगर वहीं हम देखते हैं कि हानियो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वो कहने लगता है कि अब मैच को स्टार्ट करने का टाइम आ गया और अब चलो हम इंसानों के हेड का यूज करते हैं ताकि हम इस तरह से अपने मैजेस्टी के वापस आने पर उनको ट्रिब्यूट दे सकें। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वही यांग इस बात से काफी परेशान हो गई थी, जबकि वहीं हम देखते हैं कि हानियो डेथ एरेना के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि ये तो असल में ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद वो कहने लगता है कि हमें इसे जल्दी से रोकना होगा, नहीं तो फिर इसके वजह से इंसानों का बहुत ज्यादा लॉस होगा और अगर उसने जो कहा वो सही है तो फिर क्या सच में दुनिया से आइसोलेटेड है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसे हाउचन के होने का फील होने लगा था और कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। जिसके बाद वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचन भी इसके बारे में सोचकर परेशान होने लगा था और फिर कहने लगता है कि स्टार फील्ड में अचानक से ऐसा क्यों होने लगा और मुझे हानियो की ब्रेथ क्यों फील हो रही है। अब इसके वजह से उसे ऐसा लगने लगता है कि क्या वो भी यहाँ पर आया है, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि ये तो असल में इम्पॉसिबल है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं तो यहाँ पर असल में इटर्नल हीरो को खोजने के लिए आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं जब से यहाँ पर एंटर हुआ हूँ ऐसा लगता है कि डायरेक्शन और टाइम ने अपने कोऑर्डिनेशन को खो दिया है। फिर वो कहने लगता है कि मैं तो अभी तक उनके ट्रेस के बारे में भी नहीं खोज पाया। जिसके बाद वो कहने लगता है कि अगर ओरिजिनल लोकेशन के बारे में नहीं खोजा जा सकता लेकिन फिर भी आखिरकार मैं पावर को फील कर सकता हूँ, जिसके वजह से भले ही उसका पोजीशन और डिस्टेंस कंफर्म नहीं हो पा रहा लेकिन इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि वो इसी स्टार में है और अब इस तरह से उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसके साथ में क्या हो रहा है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर फिर से इस पर अटैक करने के लिए आ गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बात से थोड़ा परेशान हो जाता है, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। इसीलिए हम देखते हैं कि वो उसका अटैक से अपने आप को बचाने लगता है और अब इस तरह से इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद वो कहने लगता है कि ये ज्यादा से ज्यादा लेवल 8 में होगा और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसे इसके ऊपर एक इंजरी भी दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन असल में उसके ऊपर इसके अटैक का कोई असर नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर थोड़ा परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि आखिरकार इंजर्ड कैसे हुआ, मगर तभी हम देखते हैं कि आखिरकार वो इस इंजरी को पहचान गया था और फिर कहने लगता है
कि मैं तो इस वर्ड को जानता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार उसे इसके बारे में याद आ जाता है और फिर कहता है कि ये तो असल में सीनियर येवुसेंग का इंजरी है। अब इस तरह से उसे समझ में आ जाता है कि सीनियर येवुसेंग पहले यहाँ पर आ चुके हैं और अब इसके वजह से वो समझ जाता है कि वो यहीं कहीं आसपास में होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसी इंजरी का यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो इस तरह से इसे मार सके। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मॉन्स्टर ने भी इस पर अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचेन इसका सारा अटैक से अपने आप को बचा लेता है, जिसके वजह से वो इसका कुछ भी नहीं कर पाता। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचेन इससे बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं होता और अब इस तरह से आखिरकार वो भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो इसका सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो किसी क्रिस्टल में चेंज हो गया था। तब इसे देख हाओचेन कहने लगता है कि मास्टर यांग ने रूस के पावर के बारे में बताया था। जिसके बाद वो याद करने लगता है कि स्टार फील्ड में रूस का पावर है जो कि असल में पूरे होली डिमन कॉन्टिनेंट के सर्वाइवल को डिटरमाइन करता है। इसीलिए अगर तुमने इसे किसी भी तरह से हासिल कर लिया तो फिर इसमें इतनी पावर है कि तुम इसका यूज करके पूरे कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर सकते हो। अब इसके बारे में याद करके हाओचेन कहने लगता है कि मैं इसे फील कर सकता हूँ और इसीलिए ऐसा लगता है कि रूल की पावर कुछ भी कर सकती है। इसके बाद वो कहने लगता है कि वैसे तो सीनियर येवुसेंग को भी खोजना जरूरी है, लेकिन असल में मुझे नहीं पता कि हानु इस समय किस कंडीशन में है। जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो सबसे पहले हानु के बारे में जानना चाहता है और फिर वो रूल के पावर से कहता है कि मुझे हानु के पास ले चलो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि रूल की पावर भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गई थी और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो सीधे डिमन क्लैन में आ गया था, लेकिन असल में ऐसा लगता है कि डिमन गॉड की पावर काफी कम हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आसपास के जगह को देखने लगा था और फिर उसे पता चलता है कि हानु तो यहाँ पर है, मगर तभी हम देखते हैं कि अब और डेथ मैच को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार एक डिमन गॉड इसके सामने आ जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हानु इस बात से काफी परेशान हो जाता है, लेकिन आखिरकार अब उसके पास में और कोई ऑप्शन नहीं होता और इसीलिए उसे इसके साथ में फाइट करना ही होगा। मगर तभी हम देखते हैं कि हाओचेन इससे देख काफी परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो असल में सुओसेन है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सुओसेन भी इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इनसे हुए फाइट के बारे में भी याद करने लगता है और फिर हानु से कहने लगता है कि तुम तो उसी ग्रुप से हो जिसने की मेरी डॉटर हुआलिसा को मारा था। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि ये तो किस्मत है, मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि हानु भी अपने पेरेंट्स के बारे में याद करने लगा था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी गुस्सा होने लगता है और फिर उससे कहने लगता है कि हाँ सच में ये हमारी किस्मत है। तभी हाओचेन कहने लगता है कि हानु ने तो उसी डिमन का सामना किया जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था और अब इसीलिए उसे यकीन नहीं होता कि ये कोइंसिडेंस कैसा हो सकता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर हान भी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और फिर कहने लगता है कि डिमंस ने ऐसा जानबूझकर किया होगा। जिसके बाद वहीं उदाहरण देखते हैं कि अबाव इस बात से काफी खुश होता है और फिर कहता है कि मेरा अरेंजमेंट कैसा लगा। इसके बाद वो कहने लगता है ऐसा लगता है कि फर्स्ट डेथ मैच ही बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सुओसेन भी हानु को उकसाने लगता है और फिर कहने लगता है कि तुमसे जानी पहचानी सी एक सेंट आ रही है और फिर कहने लगता है कि कहीं मैंने ही तो तुम्हारे मदर को नहीं मारा था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हानु इसके बारे में सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है, जिसे देख अबाव कहने लगता है कि कोई भी मेरे स्टार मून डेथ एरेना से नहीं बच सकता और फिर कहने लगता है कि हाओचेन अब तुम केवल देखते जाओ कि मैं किस तरह से इंसानों को यहाँ पर लेकर आता हूँ और फिर तुम उनको अपने सामने ही मरते हुए देखोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो इनके डेथ मैच को स्टार्ट कर देता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।